प्रकाश का गोला हवा में चमक रहा था, बिजली जैसे चाप में घूम रहा था। भागने वाले दो लोग तुरंत इसकी चपेट में आ गए। उन दोनों ने एक कौर खून की उल्टी की और जोर से जमीन पर गिर पड़े। बाई ने अर्जुन देव को जमीन पर देखा और उसकी लाल आंखें धुंधली हो गईं। उसने अर्जुन देव को अपनी पीठ पर उठाया और तेजी से दूर भाग गया। भ्रम के भीतर मिथुन नदी के किनारे एक खाली जगह में अर्जुन देव सूखी लाश की तरह जमीन पर लेटे हुए थे। यह अज्ञात था कि वो मर गया था या जीवित था। बाई का शव पहले ही अपनी सामान्य स्थिति में आ चुका था। निडर होने के बाद यह बेहद कमजोर था और इसमें कोई ऊर्जा नहीं थी। हालांकि जब इसने अर्जुन देव की उपस्थिति देखी तो यह तुरंत शांत नहीं हुआ, इसके बजाय ये जल्दी से खत्म हो गया। 4 घंटे बाद यह खून से लथपथ वापस भाग आया। इसके पंजों में एक औषधीय फल था जो चमकीला चमक रहा था। अगर अर्जुन देव बेहोश नहीं हुए होते तो वो इसे पहचान लेते। बाई के हाथों में औषधीय फल को रेड कोर पोमेलो कहा जाता था। ये पीक ग्रेड हीलिंग पिल क्लाउड रिटर्निंग पिल को परिष्कृत करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक था। रेड कोर पोमेलो सैवेज फॉरेस्ट की गहराइयों में विकसित होता है। ये जहां भी जाएगा निश्चित रूप से मजबूत स्पिरिट बीस्ट्स इसकी रखवाली करेंगे। बाई ने अपने कमजोर शरीर को घसीटा और औषधीय जड़ी बूटी लेने के लिए दौड़ी। यह अज्ञात था कि यह कितने गंभीर रूप से घायल था। बाई ने चीनी मिट्टी का कटोरा मिला जिससे अर्जुन देव आमतौर पर पीते थे। इसने रेड कोर पोमेलो को तोड़ दिया और इसे एक तरोताजा औषधीय तरल में बदल दिया। बाई ने कटोरा पकड़ा और औषधीय तरल पदार्थ अर्जुन देव के मुंह में डाल दिया। अंत में यह अर्जुन देव के सीने पर लगे तीर के घाव पर थोड़ा सा रह गया। ये सब करने के बाद बाई का चिंतित मन थोड़ा शांत हो गया। उसका थका हुआ शरीर तुरंत सफेद रोशनी की किरण में बदल गया और स्पिरिट ब्लड जेड में उड़ गया। रेड कोर पोमेलो की औषधीय ऊर्जा धीरे धीरे अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश कर गई। नियमित काश्तकारों के लिए इसका सीधे सेवन करना वर्जित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मूल औषधि फल में निहित औषधीय ऊर्जा बहुत अत्याचारी थी। यदि कोई लापरवाह था तो उनकी की और रक्त बढ़ जाएगा और उनका शरीर फट जाएगा। एक नियमित कीमियाकार इस रेड कोर पोमेलो को 10 या दसियों एसेंस रिटर्निंग पिल्स में परिष्कृत करेगा, जिससे औषधीय ऊर्जा फैल जाएगी। तब ये कम खेती वाले काश्तकारों के लिए उपभोग करने के लिए उपयुक्त होगा। हालांकि अर्जुन देव की मौजूदा स्थिति काफी खास थी। उसका शरीर एक इमारत की तरह था जो पुनर्निर्माण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके शरीर में की और रक्त बेहद विरल था। यदि कोई और रेड कोर पोमेलो होता तो वो सीधे इसका सेवन कर सकता था। व्हाइट वाटर सिटी के भीतर लोगों ने राई कबीले के पहले बुजुर्ग वैद्या हरेंद्र रेड्डी और चमन चौधरी को शोकाकुल स्थिति में सैवेज फॉरेस्ट से बाहर निकलते हुए देखा। यह हरेंद्र रेड्डी के लिए विशेष रूप से सच था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी की और रक्त कमजोर था। यह स्पष्ट था कि उन्हें गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं। व्हाइट वाटर सिटी में हंगामा मच गया था। यह सोचना कि अर्जुन देव इतने सारे लोगों को हार में वापस लेकर जा सकते हैं, वो वास्तव में कौन था? दोंगमिंग प्रांत में 3 महान पवित्र भूमि के उत्तराधिकारी सभी उसके द्वारा घायल कर दिए गए थे। यह हरेंद्र रेड्डी के लिए विशेष रूप से सच था। हरेंद्र रेड्डी केवल 17 वर्ष के थे और उन्होंने एक प्रकार की मार्शल आत्मा को जागृत किया था। जब से उन्होंने खेती करना शुरू किया था, वे कभी भी एक ही पीढ़ी के किसी व्यक्ति से पराजित नहीं हुए थे। वास्तव में यहां तक कि पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग भी उनसे डरेंगे। जहां भी खून की नदी गुजरेगी वहां कोई जीवित नहीं रहेगा। जब दोंगमिंग प्रांत के लोग हरेंद्र रेड्डी के बारे में बात करते थे तो वे इस वाक्य के बारे में सोचते थे। यहां तक कि दोंगमिंग प्रांत की युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में उनका एक अस्पष्ट शीर्षक भी था। दोंगमिंग प्रांत के कई बड़े लोगों का मानना था कि वे पिछले 1000 वर्षों में थंडर किंग के बाद सम्राट वृद्धमान का उत्तराधिकारी बनने की सबसे अधिक संभावना वाले व्यक्ति थे। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस छोटे से व्हाइट वाटर सिटी में हरेंद्र रेड्डी वास्तव में एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल शिष्य के द्वारा घायल हो जाएंगे। अगर इस बात की बात निकल गई तो किसी की भी इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं होगी। तुरंत ही अर्जुन देव के बारे में अफवाहें लगातार सामने आती गईं। कुछ ने कहा कि वो एक छिपे कबीले का उत्तराधिकारी है, कुछ ने कहा कि वो एक संप्रदाय का अंतिम शिष्य है, और इससे भी ज्यादा हास्यास्पद लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वो महान जिन राजवंश का एक कृता भी है। व्हाइट वाटर सिटी राय कबीला महान भवन। नदित राय ने मेज पर जोर से थप्पड़ मारा और डांटा, नीरव राय, तुम किस तरह के पहले बुजुर्ग हो? एक शिखर मार्शल ग्रैंड मास्टर होने के बाद भी तुम एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल शिष्य के साथ भी व्यवहार नहीं कर सकते। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? नीरव राय ने, जो नीचे था, कुछ असंतोष के साथ कहा। यहां तक कि 3 शक्तियों के उत्तराधिकारियों को भी उसके द्वारा घायल कर दिया गया था। मैं एक तीर से उसे घायल करने में सफल रहा।
जब नदित राय ने यह सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध से डांटते हुए उनका चेहरा राख हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो? नक्शा उनके द्वारा लगभग प्राप्त कर लिया गया था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं? नीरव राय को पता था कि उसने गलत बात कही थी। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और कहा, कबीले के प्रमुख, मैं समझता हूं, मैं अब वापस जाऊंगा। अगर मैं उस बटूरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं पकड़ता हूं तो मैं वापस नहीं लौटूंगा। नदित राय के चेहरे पर एक भयावह भाव था, क्योंकि वह ठंडे स्वर में मुस्कुरा रहा था। यदि आप वास्तव में उसे पकड़ नहीं सकते हैं, तो आप उसे मौके पर ही मार सकते हैं। यदि नक्शा वास्तव में 3 शक्तियों के हाथों में समाप्त हो जाता है, तो आप प्रथम बुजुर्ग के रूप में अपनी स्थिति के बारे में भूल सकते हैं। नीरव राय की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई थी। उठकर विदा लेने के बाद उन्होंने अर्जुन देव को मन ही मन कई डांटें दी। अगर मैं तुम्हें पकड़ लूं, तो मैं तुम्हें मौत से भी बदतर भाग्य का सामना कराऊंगा। नीरव राय के जाने के कुछ ही समय बाद राय कबीले का एक शिष्य दौड़कर आया और नदित राय से कहा, कबीले के प्रमुख को रिपोर्ट करते हुए, किसी ने शहर के पूर्व में कबीले के गढ़ में प्राचीन खंडहरों का नक्शा पेश किया और 1000 सोने की कहानियां ले गए। यह सुनकर जब नदित राय ने अपने मन में खुशी महसूस की, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी अन्य किसान ने उस बटूरे को मार डाला? उसने जल्दी से कहा, जल्दी करो, इसे मुझे देखने के लिए सौंप दो। इससे पहले कि राय परिवार के शिष्य ने अपने हाथ में रेखाचित्र नदित राय को सौंप पाता, राय परिवार का एक अन्य शिष्य हॉल में दौड़ा और तेज आवाज में सूचना दी, परिवार के मुखिया को रिपोर्ट कर रहा हूं, किसी ने शहर के पश्चिम में एक गढ़ में प्राचीन खंडहरों का एक स्केच पेश किया है और 1000 टेल सोने ले गए हैं। नदित राय को दिल में शक हुआ। 2 नक्शे क्यों थे? क्या उनमें से एक नकली हो सकता है? कबीले के सिर को रिपोर्ट करते हुए किसी ने शहर के उत्तर में कबीले के गढ़ में प्राचीन खंडहरों का नक्शा पेश किया और 1000 सोने की ताला ले गई। कबीले के सिर को रिपोर्ट करना। जैसे ही नदित राय को संदेह हो रहा था, कुछ और लोग दौड़कर आए और बताया कि उन्हें प्राचीन खंडहरों का नक्शा मिला है। पहले के 2 लोगों को मिलाकर उन्हें कुल 10 नक्शे मिले थे, जिसमें 10,000 सोने की तालियां खर्च की गई थीं। 10,000 सोने की टेल्स कोई छोटी राशि नहीं थी। राय परिवार की वार्षिक आय केवल 1 मिलियन सोने की कहानी थी। किसी को भी दिल का दर्द महसूस होगा जब वो अपनी आय का 10वां हिस्सा खो देते हैं। नदित राय ने अपने दिल के गुस्से को दबा लिया और अपने हाथ में 10 नक्शों को देखा। उसने पाया कि वे सभी नकली थे। इसके अलावा ये 10 मानचित्र लगभग समान थे। यह स्पष्ट था कि वे एक ही व्यक्ति द्वारा खींचे गए थे। नदित राय मन ही मन ठंडी ठंडी हंसा। 100 साल से अधिक समय हो चुका था जब किसी ने व्हाइट वाटर सिटी में राय कबीले के साथ खेलने की हिम्मत की थी। उन्होंने ही यह इनाम पोस्ट किया था। बेशक वह जानते थे कि यह खामी है जिसका फायदा उठाया जा सकता है। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा होगा जो इस खामी का फायदा उठाने की हिम्मत करेगा। पिछले 100 वर्षों में राय कबीला व्हाइट वाटर सिटी में सबसे मजबूत कबीला रहा था। इसी आत्मविश्वास के कारण ही उन्होंने यह इनाम पोस्ट करने का साहस किया था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा होगा जो इस खामी का फायदा उठाने की हिम्मत करेगा। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, 3 दिन के भीतर पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है। मैं उसके पूरे कबीले को नष्ट करना चाहता हूं। क्या वे वास्तव में सोचते हैं कि मेरा राय कबीला एक पुशओवर है? आदेश को पूरा करने के लिए तुरंत एक व्यक्ति चला गया। इस समय बगल में किसान फुसफुसाया, कबीले के मुखिया, ऐसा लगता है कि इस नक्शे में 2 शब्द छिपे हुए हैं। यह सुनकर जब नदित राय ने यह सुना तो उनके हाव भाव गंभीर हो गए। उन्होंने लापरवाही से एक नक्शा उठाया और उसे ध्यान से देखा। नक्शे में खींची गई पहाड़ों और नदियों की रेखाओं के बीच एक हल्का अंतर था। यह वास्तव में एक स्ट्रोक और एक स्ट्रोक के साथ एक चीनी अक्षर था। काफी देर बाद नदित राय ने खुद से बुदबुदाया, यह कोई बेवकूफ लगता है। बैंग! नदित राय ने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली और उस मेज पर जिस पर स्केच रखा हुआ था, जोर से मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ लकड़ी की मेज तुरंत अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दी गई। जमीन पर घुटने टेकने वाले 10 लोग डर से कांपने लगे। उन्होंने नदित राय को इतना गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि जब प्रथम बुजुर्ग अंदर आए थे, तब भी नदित राय के हाव भाव इतने डरावने नहीं थे। नदित राय का बूढ़ा चेहरा सूअर के जिगर की तरह लाल हो गया था। उसने उत्तेजित होकर कहा, कूड़े का एक भंडार, पांव मारो। यदि तुम्हें भविष्य में ऐसा नक्शा मिलता है तो तुम सभी राय कबीले से बाहर निकल जाओगे। नदित राय घृणा से भरे हुए थे। इनाम के बदले नकली नक्शे का इस्तेमाल करने वाले इस व्यक्ति ने राय कबीले की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसे बहुत भूख थी। उसने इसे एक बार में 10,000 टेल सोने के बदल दिया। इसके अलावा उन्होंने मानचित्र पर बेवकूफ शब्द खुले तौर पर लिखा था। इससे स्पष्ट था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया था। इस व्यक्ति का इतना क्रोध करने वाला काम कितना घृणित था।
यह ठीक था। यदि आप पैसे के लिए नकली मानचित्र का आदान प्रदान करते थे, आप मौन में भाग्य बना सकते थे। हालांकि आपने इस पर बेवकूफ भी लिखा है। अगर यह चेहरे पर तमाचा नहीं था, तो क्या था? वह नादित राय वास्तव में एक बेवकूफ की तरह काम कर रहा था। उसने उन दो शब्दों को जोर से पढ़ा था। यह असहनीय था। नादित राय के दिल में एक नापाक आग महसूस हुई, जिसे वह छोड़ नहीं पा रहे थे। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, उतना ही उदास महसूस करता था। वह गुस्से से दहाड़ा और हॉल में टेबल और कुर्सियों पर मुक्का और लात मारी। वह केवल तभी बेहतर महसूस करता था जब उसने जो कुछ भी वह देख सकता था उसे तोड़ दिया। हालांकि जब उन्होंने इसके बारे में सोचा, तो ये चीजें बहुत मूल्यवान थी। एक साथ मिलाकर वे कम से कम 10,000 तेल सोने के लायक थे। वे ऐसे ही चले गए थे। उसके दिल में नापाक आग मदद नहीं कर सकती थी, बल्कि फिर से भड़क उठी। ल्यूशांग मंडप में एक आलीशान कमरे में। जब ल्यूशांग मंडप मलबे में तब्दील हो गया था, तो कई लोगों ने सोचा था कि इसे फिर से खोलने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। यह ज्ञात था कि अरुण तेजस ने किन तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से 3 दिनों के भीतर ल्यूशांग मंडप का पुनर्निर्माण कर दिया। इसके अलावा यह बड़ा, लंबा और अधिक शानदार था। इसका व्यवसाय और भी समृद्ध था। एक नौकर ने जिन फैट्सो को 10,000 तेल सोने के बैंक नोट सौंपे। उन्होंने पूजा से भरे चेहरे के साथ कहा, युवा मास्टर, यह वैसा ही है जैसा आपने उम्मीद की थी। उन लोगों के समूह को नहीं पता था कि असली नक्शा कैसा दिखता है। वे वास्तव में इसे पैसे के लिए बदलने में कामयाब रहे। जिन फैट्सों ने जोर से हंसी हंसी और बैंक नोट ले लिए। उसके चेहरे पर चर्बी कांप उठी जब वह जोर से हंसा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका इतना मूर्ख बेटा है, इसलिए उसके पिता भी बेवकूफ हैं। मैं ल्यूशांग मंडप के पुनर्निर्माण पर खर्च किए गए सभी पैसे की भरपाई करने में कामयाब रहा। अभी और भी बहुत कुछ है। जिन फैट्सों ने सावधानी से बैंक नोट रखे और नौकर से कहा, जाओ और व्हाइट वाटर सिटी में इस नक्शे को बेचने के लिए किसी को ढूंढो। बस इतना कहो कि यह राय परिवार से लीक हो गया है। प्रत्येक प्रति 1,000 तेल चांदी के बराबर है। वे किसान जो सोचते हैं कि वे शक्तिशाली हैं, वे निश्चित रूप से जाएंगे और इसे खरीदेंगे। नौकर ने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, क्या हम इसे बिना किसी बदलाव के बेचने जा रहे हैं? यह उचित नहीं है। क्या हम इस पर शब्दों को बदलने नहीं जा रहे हैं? फैट्सो ने कहने से पहले कुछ देर खुद से बुदबुदाया, फिर कहा, यह वास्तव में उचित नहीं है। अगर हम इसे बिना किसी बदलाव के इस तरह बेचते हैं, तो यह इस मोटे भगवान की प्रतिभा को नहीं दिखाएगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? फैट्सो की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया। बेवकूफ के सामने बड़ा शब्द जोड़ दें। इसे और भी कवितामय बनाना याद रखें। मुझे आपको यह सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि कविता क्या है ना? नौकर ने लगभग खून की उल्टी कर दी। उसने कहा, आप इसे बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। यह इसलिए है क्योंकि आपने बेवकूफ लिखा था, इसलिए मैंने आपसे इसे बदलने के लिए कहा था। आपने वास्तव में बड़ा शब्द जोड़ा है। अगर यह क्रोधित करने वाला नहीं है, तो क्या है? अंत में नौकर और नहीं ले सका। उसने पूछा, युवा मास्टर, क्या आपने हमेशा यह नहीं कहा कि व्यापार करते समय आपको बड़ों और छोटों के साथ ईमानदार रहना चाहिए? यह थोड़ा ज्यादा नहीं है? फैट्सो हंसा और डांटा। उसने अपने हाथ में सोने के फोल्डिंग पंखे से उसे जोर से मारने के लिए इस्तेमाल किया और कहा, युवा और बूढ़ा दोनों को धोखा देना एक आम व्यक्ति है। एक मूर्ख भी एक आम आदमी को खरीद लेगा। भारी आह भरते हुए फैट्सो ने एक झटके से अपने हाथ में सुनहरी फोल्डिंग पंखे को खोल दिया और अफसोस के साथ कहा, बुद्धिमता, यह बात बहुत अधिक है। यह वास्तव में एक प्रकार की उदासी है। लगता है इस दुनिया में कोई भी मुझे समझ नहीं सकता, इतना अकेला। इससे पहले कि फैट्सो बोलना पूरा कर पाता, नौकर जल्दी से बाहर भाग गया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर मंथन हो रहा है। यदि वह और रुका, तो वह दोपहर के भोजन में खाया गया भोजन उल्टी कर सकता है। भ्रम के भीतर मिथुन नदी के तट पर अर्जुन देव अभी भी नदी के किनारे निश्चल पड़े हुए थे। 3 दिन बीत चुके थे और उनकी सिकुड़ी हुई त्वचा थोड़ी भर गई थी। हालांकि वह अभी भी लट्ठे की तरह पतले लग रहे थे, जैसे कि वह कुपोषित हों। जहर उनकी त्वचा पर जमा हो गया था, जिससे उनकी गोरी त्वचा काली पड़ गई थी। और 3 दिन बीत गए। आकाश में काले बादल छा गए, जिससे आसमान उदास हो गया। पलक झपकते ही आसमान से रेन के बीन के आकार की बूंदें गिरी, जो अर्जुन देव की बंद आंखों पर एक पिटर तपा पर टकराईं।
मूसलाधार बारिश हुई, बिजली चमकी और गर्जना हुई। मिथुन नदी पर जल का स्तर तेजी से बढ़ गया। अशांत नदी का पानी बहते हुए और भी अशांत हो गया। ची बारिश की बूंदें अर्जुन देव की कसकर बंद आंखों पर गिरी। उनकी पलकें झपकने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। लंबे समय के बाद उन्होंने अपनी कसकर बंद आंखें एक चिल्ला के लिए खोली। बारिश की बूंदें चिल्ला से रिसी और बेरहमी से उनकी आंखों में प्रवेश की। धुंध थी और आकाश का दृश्य धुंधला था। धुंधली बाती पानी के बीच ऐसा लग रहा था कि अर्जुन देव अपने पिछले जन्म से अपने माता पिता को देख पा रहे हैं। उनके जाने के कारण उनकी मां हर दिन बेकाबू होकर रोती थी और उनके पिता दिन भर आहा भरते थे। उनके कनपटी के बाल सफेद हो गए थे। पिताजी मां अर्जुन देव धीरे से बुदबुदाया। यह अज्ञात था कि यह बारिश का पानी था या आंसू जो उसकी आंखों के कोनों से बह रहे थे। उसने कभी भी इतना अकेलापन महसूस नहीं किया था जितना अब महसूस करता था। दुनिया की विशालता के बावजूद उसके रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस मूसलाधार बारिश के सामने बारिश से बचाने के लिए एक पुआल की झोपड़ी भी नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, अपने माता पिता के अस्पष्ट लेकिन परिचित आंकड़ों को समझने की कोशिश की। बीन के आकार की बारिश की बूंदें लगातार अर्जुन देव के दाहिने हाथ पर टकराती थीं, जिससे उनकी कल्पनाओं को बेरहमी से बुझा दिया जाता था। आकाश में उनके माता पिता की आकृतियां धीरे धीरे गायब हो गईं। विक्रांत नगर शहर में एक के बाद एक जानी पहचानी हस्तियां सामने आईं। यामिनी देव ने उन्हें विक्रांत नगर शहर में जाते हुए देखा। उनका दिल टूट गया। यूवी देव, ललिता देव और उदास वन के परीक्षण के अन्य साथी महावीर देव के लिए उनके सामने घुटने टेक रहे थे। पुरुषों के कपड़े पहने सुहानी ने अपने हाथ में एक फोल्डिंग पंखा पकड़ा और शालीनता से भोर में पहुंचे। अतीत के विभिन्न दृश्य उसकी आंखों के सामने आ गए। विक्रांत नगर शहर, मैं इतने लंबे समय से चला गया हूं, क्या तुम अब भी मुझे याद करते हो? चचेरी बहन यामिनी, क्या आप आदित्य देव के साथ स्वर्गीय महारन स्कूल गए थे? आदित्य देव, क्या मेरे जाने से मेरे प्रति आपकी घृणा कम हो जाएगी? सुहानी, आपने पहले मुझे ब्लू ड्रैगन दवा की कढ़ाई दी, फिर आपने मुझे ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट दिया। आपकी पहचान वास्तव में क्या है? महावीर देव, क्योंकि मेरे पास ब्लू ड्रैगन मार्शल आत्मा है। तुम आप मुझे देव कबीले से बाहर क्यों कर रहे हो? तुम मेरे प्रति इतने निर्दयी क्यों हो? आकाश में धुंधला दृश्य पूरी तरह से गायब हो गया। केवल एक धुंधली धुंध रह गई। मूसलाधार बारिश ने अर्जुन देव की यादों को बार बार बहा दिया। जब सारी यादें गायब हो गईं तो अर्जुन देव का दिल फिर से साफ हो गया और उसकी आंखों में धुंध आ गई। मूसलाधार बारिश को देखकर उसका मन विचार मग्न हो गया। अर्जुन देव ने एक पल के लिए संघर्ष किया और जमीन से उठ गए। उसने अपने दाहिने हाथ से खुद को सहारा दिया और धीरे धीरे खड़े हो गए। उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ाया। क्योंकि वह लंबे समय से जमीन पर पड़ा हुआ था, इसलिए उसका रक्त संचार ठीक नहीं था। उसके सर में चक्कर आ रहे थे और वह लगभग फिर से नीचे गिर गया था। थोड़ी देर बाद उसके शरीर का सारा खून सुचारू रूप से बहने लगा। अर्जुन देव मूसलाधार बारिश में भीगते हुए धीरे धीरे मिथुन नदी की ओर चल पड़े। पानी में एक धुंधली छवि दिखाई दी, जिसमें अर्जुन देव के पतले शरीर और सांवली त्वचा का पता चलता है। अर्जुन देव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, एक स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीक वास्तव में कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं अब कर सकता हूं। अगर मैं इसे फिर से करता हूं तो मैं शायद एक भयानक मौत मर जाऊंगा। अचानक उसे पहली बार याद आया जब उसने ब्लू ड्रैगन मार्शल तकनीक को अंजाम दिया था। उसे यामिनी देव ने बचाया और उसने उसकी अच्छी से देखभाल की, साथ ही स्वादिष्ट भोजन की मेज भी। अब जबकि वे दोनों बहुत दूर थे तो उन्हें नहीं पता था कि वे दोबारा कब मिलेंगे। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके दिल में उदासी महसूस हुई। अपने विचारों को याद करते हुए अर्जुन देव को एक चपटी चट्टान मिली। वह उस पर पालथी मारकर बैठने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। उसने यूनिवर्स रिंग से 7 पत्ती वाला फल निकाला और एक ताजगी औषधीय सुगंध तुरंत फैल गई। एक ठोस सुनहरी आभा ने उसे घेर लिया और यहाँ तक कि बारिश भी उसमें प्रवेश करने में असमर्थ थी। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन देव ने इस प्राकृतिक खजाने को निगल लिया, जिसे निगलने की हिम्मत भी नहीं की थी। अर्जुन देव की और खून अब बेहद कमजोर हो गया था। यहाँ तक कि उसने रेड हार्ट पूम का सेवन किया तो भी वह पर्याप्त नहीं था। उसे अपनी की और खून को पुनः पूरित करने की जरूरत थी। उसे अपनी की और खून के बहुत जोरदार होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, जिससे उसका शरीर फट जाता। 7 पत्ती वाला फल उसके मुंह में घुल गया, एक ताजगी औषधीय तरल में बदल गया।
वह अर्जुन देव के शरीर में मेरिडियन के माध्यम से बहता रहा, जो पूरे शरीर में घूमता रहा। एक चक्र के बाद अर्जुन देव के शरीर के प्रत्येक अंग से एक भयानक सार ऊर्जा निकली। एक अतुलनीय रूप से जोरदार की और खून उसके शरीर में निरंतर बढ़ रहा था, मेरिडियन और एक्यूपॉइंट के साथ बहता हुआ, जो सीधे अर्जुन देव के मस्तिष्क में तियांडिंग एक्यूपॉइंट की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन देव के शरीर से एक हल्की सुनहरी चमक निकली। जब मटर के आकार की बारिश की बूंदें उस पर गिरीं, तो वे तुरंत धुंध में वाष्पित हो गईं। एक ही पल में पत्थर का मंच धुंध से ढक गया। धुंध के भीतर एक सुनहरी चमक उत्सर्जित करने वाली आकृति थी। वह भारी बारिश में बेहद दिव्य लग रही थी। 7 लीफ फ्लावर हर 20 साल में एक बार खिलता है। सभी 7 पंखुड़ियों को खिलने के लिए 140 वर्ष चाहिए। एक और 20 वर्षों के बाद यह 7 पत्ती वाला फल देगा। 7 पत्ती वाले फल के जन्म के लिए कुल 160 वर्षों की आवश्यकता होती है। इन 160 वर्षों के दौरान 7 पत्ती वाला फल लगातार दुनिया की सबसे शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करेगा। जब तक ये खिलता और फल देता है, तब तक इसमें निहित आध्यात्मिक ऊर्जा एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच चुकी होती। ये सबसे शुद्ध और सघन आध्यात्मिक ऊर्जा थी। ये सीधे कृषक के खेती के क्षेत्र को एक ग्रेड तक बढ़ा सकता है। यद्यपि अर्जुन देव ने 7 पत्ती वाले फल की ताकत का अनुमान लगा लिया था, फिर भी उन्होंने 7 पत्ती वाले फल में निहित आध्यात्मिक ऊर्जा को कम करके आंका था। बेहोश होकर वह इसे समझ नहीं सकता था। अर्जुन देव ने जल्दी से पर्पल थंडर दिव्य मंत्र प्रसारित किया और धीरे धीरे इस जोरदार औषधि ऊर्जा को परिष्कृत किया। उसके सिर के ऊपर से लगातार बढ़ती बैंगनी धुंध उठती रही। अर्जुन देव की त्वचा और हड्डियों पर हड्डियां और मांस एक दृश्य दर से बढ़े। उसकी सिकुड़ी हुई त्वचा धीरे धीरे भर गई। अर्जुन देव के काले गाल ऐसे लग रहे थे जैसे वे चाकू से उकेरे गए हों। उन्होंने एक कीमती तलवार की म्यान होने की दमनकारी भावना दी, जिससे उसकी तीक्ष्णता का पता चला। पर्पल थंडर दिव्य मंत्र के 3 छोटे चक्र प्रसारित करने के बाद अर्जुन देव अंततः औषधीय ऊर्जा को नियंत्रित करने में कामयाब रहे। उन्होंने पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन को प्रसारित करना जारी रखा। इस मूसलाधार बारिश के दौरान अपनी खेती के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस अवसर का उपयोग करने की तैयारी की। काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और मंथन किया। बादलों में लगातार गड़गड़ाहट हो रही थी। बेरहमी से मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं तेजी से चलीं। हवा, बारिश, गड़गड़ाहट, बहती नदी और आसपास झरने की आवाज आ रही थी। इससे भी दूर कीड़ों की चहचहाट और स्पिरिट बीस्ट्स की धीमी चीखें थीं। जब उनके कानों में आवाजें आईं तो अर्जुन देव का मन साफ हो गया। वह एक ऐसी स्थिति में प्रवेश कर गया जहां वह खुद को भूल गया। वास्तविकता और भ्रम के बीच बहता हुआ दुनिया में सब कुछ समझ गया। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन ने एक महान चक्र प्रसारित किया। 7 पत्ती वाले फल में निहित बढ़ती औषधीय ऊर्जा पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन द्वारा अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ विलीन हो गई और उसके डेंथियन में प्रवाहित हो गई। बैंग! उसके डेंथियन में मार्शल स्पिरिट के स्थान पर कोई बाधा नहीं थी। 10 सफेद बादल तुरंत फट गए और मौलिक अराजकता में बदल गए। बादल बिखर गए और साफ पानी के एक पूल उसके डेंथियन की मौलिक अराजकता में दिखाई दिया। ये पानी का कुंड कम से कम 2 गुना बड़ा था जब अर्जुन देव अतीत में आगे बढ़े थे। जब अर्जुन देव ने इस ऊर्जा को महसूस किया तो उन्हें रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। अर्जुन देव अतुलनीय रूप से प्रसन्न थे। वे वास्तव में मध्यका ग्रेड मार्शल मास्टर के शिखर पर पहुंच गए थे। वह सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर बनने से केवल एक कदम दूर था। अर्जुन देव उस मुकाम पर पहुंच गए थे जहां वह पहले ही फिर से आगे बढ़ सकते थे। वह अपनी नींव को मजबूत करने के लिए इस ऊर्जा को दबा रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार वह मध्यका ग्रेड मार्शल मास्टर के शिखर पर पहुंचने के लिए 7 लीफ फ्रूट का उपयोग करने में सक्षम होगा। भूम! अचानक आकाश में गड़गड़ाहट का एक अतुलनीय तीव्र विस्फोट हुआ। वज्र के प्रभाव से अर्जुन देव के शरीर में भी वज्र के अनगिनत विस्फोट हुए, जो आपस में खन खन करने लगे। अर्जुन देव के शरीर में 701 एक्यू पॉइंट हर एक में गड़गड़ाहट ठोकर मार रही थी, जो आकाश में गड़गड़ाहट के विस्फोट के साथ गूंज रही थी। एक पल के लिए यह अज्ञात था कि आकाश की गड़गड़ाहट अर्जुन देव के शरीर की गड़गड़ाहट का मार्गदर्शन कर रही थी या अर्जुन देव आकाश की गड़गड़ाहट को उनके लिए दहाड़ने के लिए मार्गदर्शित कर रहे थे। हर बार जब उनके एक्यू पॉइंट्स में गड़गड़ाहट होती थी तो अर्जुन देव को लगता था कि उनके शरीर में निहित ऊर्जा बढ़ गई है। यह गड़गड़ाहट वास्तव में उनके शरीर को ताप रही थी। अचानक अर्जुन देव को खेती के संग्रह में एक रिकॉर्ड के बारे में याद आया।
पर्पल थंडर डिवाइन इनकैंटेशन को तीसरी परत तक विकसित करने के बाद हर बार जब यह आगे बढ़ता है तो यह एक रहस्यमय घटना का कारण बन सकता है, जिससे किसान को महान अवसर मिल सकते हैं। किंवदंतियों के अनुसार सातवीं परत तक खेती करने के बाद किसी को बिजली के क्लेश से गुजरना पड़ता है। आज के लोग से ये किंवदंती सच होनी चाहिए। जब गड़गड़ाहट बंद हो गई तो अर्जुन देव के शरीर में पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन अचानक बदल गया। परिचलन की गति वास्तव में तेज हो गई। इस समय पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन आगे बढ़ गया। मूसलाधार बारिश धीरे धीरे बंद हो गई और काले बादल बिखर गए। सूर्य की रोशनी फिर से दिखाई दी और जंगल को अपनी जीवन शक्ति वापस मिल गई। पक्षी और जानवरों की चीखें लगातार सुनी जा सकती थी। अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसके शरीर में पर्पल थंडर ट्रू फायर अचानक उसके छिद्रों से बाहर निकल आया। अंततः यह एक साथ एकत्रित होकर एक चमकदार बैंगनी ज्वाला में बदल गया जो उसके सामने तैर रही थी। पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन के तीसरे परत तक बढ़ने के बाद पर्पल थंडर ट्रू फायर में भी गुणात्मक परिवर्तन आया। अंततः यह एक मूल ज्वाला बन गई। भविष्य में यह अब जड़ के बिना ज्वाला नहीं रहेगी। खेती करने पर वास्तव में यह बहुत आसानी से सतह से छुपाई जा सकती थी। अर्जुन देव के एक विचार के साथ बैंगनी थंडर ट्रू फायर की मूल लौ बैंगनी प्रकाश की किरण में बदल गई और उनकी दाहिनी आंख में प्रवेश कर गई। तुरंत उनकी दाहिनी आंख में आग का एक असीम समुद्र दिखाई दिया। यह ऐसा था जैसे पूरा ब्रह्मांड आग की लपटों से ढक गया हो। अंत में असीम ब्रह्मांड अभिसरण करने लगा। बैंगनी रंग की लौ बैंगनी रंग की रोशनी में बदल गई और अर्जुन देव की दाहिनी आंख में गायब हो गई। उसकी दाहिनी आंख शांत हो गई। पत्थर के चबूतरे से कूदने के बाद अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनका पूरा शरीर असीम ऊर्जा से भरा हुआ है। उसके हर कदम में एक बड़ी ताकत थी। कीचड़ भरी जमीन पर कदम रखते हुए अर्जुन देव मिथुन नदी के तट पर पहुंचे। उसने अपना हाथ लहराया और उसकी दाहिनी आंख में समचतुर्भुज के आकार की बैंगनी लौ दिखाई दी। इसने एक अतुलनीय राक्षसी चमक दी। अर्जुन देव के हाथ में एक उफनती हुई लौ प्रकट हुई और शांत मिथुन नदी पर उतरी। ची आ आ नदी की सतह पर भयानक बैंगनी लौ जल रही थी, जिससे जी धूनी निकली। लंबे समय के बाद बैंगनी लौ गायब हो गई। मिथुन नदी का जल स्तर वास्तव में एक उंगली की चौड़ाई से गिर गया था। पर्पल थंडर ट्रू फायर की ताकत को देखकर अर्जुन देव ने आश्चर्यचकित भाव प्रकट किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पर्पल थंडर ट्रू फायर की ओरिजिन फ्लेम इतनी मजबूत होगी। अर्जुन देव ने एक और लकड़ी का डंडा निकाला और उसे जमीन पर रख दिया। उसने लूनर शैडो कृपाण को अपने हाथ में पकड़ लिया और अपनी आत्मा की और आत्मा को शिखर तक उठा लिया। उसका मन एक खाली अवस्था में प्रवेश कर गया। दुनिया में केवल मैं ही हूं, केवल कृपाण। कृपाण खींचना काटना, श्वा श्वा श्वा। अर्जुन देव ने 9 बार काटे और लकड़ी के डंडे 9 टुकड़ों में टूट गए। हालांकि यह पंख हल्का लकड़ी का स्टाफ अभी भी बिल्कुल नहीं हिला, इसमें हिलने का कोई संकेत नहीं मिला। अर्जुन देव ने कृपाण मयान की और एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। इस कृपाण का यह चित्र अंततः महान पूर्णता से दूर नहीं था। अर्जुन देव ने ब्रह्मांड की अंगूठी से 7 पत्ती वाले फूल की 7 पंखुड़ियां निकाली और कुछ देर तक सोचते रहे। फिर वह सपाट चट्टान पर लौट आया और पालथी मारकर बैठ गया। अर्जुन देव ने एक लाल पंखुड़ी खींची और धीरे से अपने मुंह में रख ली। जैसे ही पंखुड़ी उसके मुंह में गई, वह तुरंत अर्जुन देव के मांस में रिस गई। इसके बाद उन्हें दिल दहला देने वाला दर्द महसूस हुआ। उसके शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जो चोट न पहुंचाता हो। यह सुइयों से चुभने जैसा था। अर्जुन देव ने अपने दांत भींच लिए और सहन किया। यह 7 पत्ती वाला फूल था जो उसकी हड्डियों, त्वचा और मांस को साफ कर रहा था। उसे इस दर्द का अनुभव करना था। अर्जुन देव को ऐसा लगा जैसे उसकी त्वचा छिल रही हो। घास की छोटी सी हलचल या हल्की हवा भी तीव्र दर्द का कारण बनती। अर्जुन देव ने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो वह अपनी जीभ काटने का विरोध नहीं कर पाएगा। एक पल में उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। वह पानी से बना हुआ व्यक्ति था। यह दिल दहला देने वाला दर्द रुकने से पहले 2 घंटे तक चला। जैसे ही दर्द गायब हुआ, अर्जुन देव के शरीर के सभी बाल खुल गए। आराम की एक अवर्णीय भावना उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी सांवली त्वचा में भी अत्यधिक परिवर्तन आया। वह एक सुंदर युग की तरह बर्फ की तरह सफेद हो गई। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनके भौतिक शरीर की ताकत में काफी वृद्धि हुई है। वह प्रसन्न हुआ और एक और सफेद पंखुड़ी निकालकर अपने मुंह में रखने में संकोच नहीं किया। अंत में अर्जुन देव ने 7 अलग अलग रंग की पंखुड़ियों को अपने मुंह में रखा। यह भावना अमानवीय यातना थी। हर बार जब वह एक पंखुड़ी चूसता था तो दर्द 2 गुना हो जाता था। जब तक कि उसने 7वीं पंखुड़ी चूसी।
दर्द शब्दों में वर्णित नहीं था। अर्जुन देव दर्द से लगभग बेहोश हो गए थे। अगर उनकी आध्यात्मिक चेतना औसत व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होती, तो अर्जुन देव को डर था कि वह वास्तव में बेहोश हो जाते, कभी नहीं जाग पाते। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, अर्जुन देव पत्थर के चबूतरे से उठ खड़े हुए। उनके शरीर की हड्डियां रुके बिना चटक रही थी। उनकी हड्डियां जो 7 बार मज्जा की सफाई से गुजरी थीं, फिर से आकार लेने लगी। रिमॉडलिंग के बाद अर्जुन देव को एहसास हुआ कि वे लंबे हो गए थे। उनकी ऊंचाई जो मूल रूप से 1.7 मीटर के करीब थी, अब बढ़कर 1.8 मीटर हो गई थी, जो 1 सेंटीमीटर की वृद्धि थी। उसका चेहरा जो डाकू से तराशा गया था और भी स्पष्ट हो गया। उसकी मूल रूप से तेज आभा एक कीमती तलवार की तरह संयमित थी, जिसे मयान नहीं किया गया था। कभी कभी उसकी आंखों में प्रकाश की एक झलक चमकती थी। उसकी आभा तुरंत तेज हो गई, जैसे एक कीमती तलवार उसके मयान से बाहर निकली हो, जो एक तेज ठंडी रोशनी निकाल रही हो। उसका शरीर पहले से ही स्वर्गीय बिजली से तड़का लगा चुका था। अब जब वह 7-7 पत्ती वाले फूलों से मज्जा की सफाई कर चुका था, तो उसका शरीर चौंकाने वाला रूप से मजबूत हो गया था। पत्थर के चबूतरे से नीचे कूदकर अर्जुन देव ने किसी सार का प्रयोग नहीं किया। उसने केवल अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल किया और बेरहमी से अपनी हथेली को उसके बगल में एक विशाल चट्टान से टकरा दिया। बैंग! चट्टान पर अनगिनत छोटी छोटी दरारें तुरंत दिखाई देने लगीं। दरारें लगातार फैलती रहती हैं। एक शूवा ध्वनि के साथ विशाल चट्टान अनगिनत पत्थर के टुकड़ों में बिखर गई, हवा में बेतहाशा उड़ रही थी। अर्जुन देव ने जमीन पर गिरते पत्थर के टुकड़ों को देखा और अपने दिल में आ भरी। जब अर्जुन देव पहली बार इस दुनिया में आए थे, तो वह अपनी मार्शल आत्मा को नहीं जगा सके थे। उस समय उनका सबसे बड़ा सपना एक मजबूत भौतिक शरीर की खेती करना था, क्योंकि इस दुनिया में वास्तव में ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी मार्शल आत्मा को नहीं जगाया था, बल्कि ऋषि बनने के लिए अपने भौतिक शरीर पर भरोसा किया। किसने सोचा होगा कि आज वह पहले ही एक अलग रास्ते पर अपने भौतिक शरीर की छोटी सफलता के चरण में पहुंच चुका है। तेज सूरज बिना किसी आरक्षण के जमीन पर चमक रहा था। कभी कभी मिथुन नदी की शांत सतह एक चमकदार रोशनी को प्रतिबिंबित करती थी। अर्जुन देव ने चट्टान के खिलाफ झुककर प्राचीन अवशेष का नक्शा निकाला, जिसके कारण उसे अपनी ब्रह्मांड की अंगूठी से अनंत रूप से पीछा करना पड़ा था। वह पहले भी कई बार इस नक्शे को देख चुका था, हालांकि उसे कुछ भी पता नहीं चला। मानचित्र पर प्राचीन अवशेष का स्थान सैवेज फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्रों में कहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से अर्जुन देव पहले कभी सैवेज फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्रों में नहीं गया था। वह मानचित्र पर प्राचीन अवशेष के स्थान का पता नहीं लगा सका। केवल एक व्यक्ति जो सैवेज फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्रों से बेहद परिचित था, इस मानचित्र को समझ पाएगा। प्राचीन मनुष्य के प्राचीन अवशेष के पास निश्चित रूप से बहुमूल्य खजाना होगा। पवित्र हथियार, युद्ध कवच, उच्च रैंक के आत्मा हथियार, प्राचीन मार्शल तकनीकें, गुप्त खजाने, इन सभी का अर्जुन देव के प्रति घातक आकर्षण था। प्राचीन काल देवलोक वंश से 10,000 वर्ष पूर्व था। यह मानव जाति का सबसे गौरवशाली काल था। ऋषि सड़कों पर घूमते थे और मार्शल सम्राट भूमि पर घूमते थे। वे पहाड़ों को विभाजित कर सकते थे, नदियों को हिला सकते थे और समुद्रों को बहा सकते थे। यहां तक कि एक किंवदंती थी कि उस युग में एक मार्शल गॉड का जन्म हुआ था। वह सितारों और चांद को तोड़ सकता था और अपने मुंह से तारे उगल सकता था। दुर्भाग्य से वह गौरवशाली कालखंड समय की लंबी नदी में खो गया। प्राचीन मानव जाति की विरासत पीछे नहीं छोड़ी गई थी। देवलोक राजवंश और प्राचीन युग के बीच एक अंतर था। किसी को नहीं पता था कि उस अवधि के दौरान क्या हुआ था। ऐसा लग रहा था कि प्राचीन मनुष्य ऐसे ही गायब हो गए थे। अधिकतर लोगों का मानना था कि प्राचीन मनुष्यों को मानवीय दुनिया के राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। आखिरकार हजारों साल पहले का देवलोक राजवंश एक मानवीय आपदा से नष्ट हो गया था। लेकिन रूढ़िवादी 3 पवित्र गुरुओं के अलावा किसी को भी सच्चाई नहीं पता थी। 3 पवित्र गुरुओं ने कभी प्राचीन युग के बारे में कोई जानकारी प्रकट नहीं की थी। अर्जुन देव प्राचीन युग में बहुत रुचि रखते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें एक धुंधला एहसास था कि उनके शरीर में ब्लू ड्रैगन मार्शल आत्मा प्राचीन युग में प्रकट हो सकती है। दुर्भाग्य से वह सैवेज फॉरेस्ट के आंतरिक क्षेत्रों से परिचित नहीं था।
यह नक्शा उसके लिए बेकार था। मुझे काम करने के लिए किसी को ढूंढना है, अर्जुन देव ने मन में सोचा। जब यह विचार उसके मन में आया तो उसके दिमाग में तुरंत एक आकृति उभर आई। यह भाई है। अर्जुन देव के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी, जैसे कि उसने उदासीनता से कहा। अर्जुन देव के बोलने के बाद उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को स्पिरिट ब्लड जीन में भेज दिया। उसने बेहोश बाई की ओर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा चमक उठा, जैसा कि वह बड़बड़ाया, यह बाहर जाने का समय है। मैं एक ही समय में इन दोनों मामलों से निपट सकता हूं। भ्रम की संरचना छोड़ने के बाद अर्जुन देव सैविज फॉरेस्ट के भारी हिस्से की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह काश्तकारों के एक समूह से मिला जो प्रशिक्षण के लिए सैविज फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में प्रवेश कर गए थे। अर्जुन देव का मौजूदा लुक पहले की तुलना में काफी बदल गया था। उनका मूल रूप से कुछ हद तक अपरिपक्वता स्वभाव बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वह अतुलनीय रूप से स्थिर हो गया था। जब काश्तकारों के उस समूह ने अर्जुन देव को अपने पास से गुजरते देखा तो उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जब तक कि अर्जुन देव कुछ दूर नहीं चल पड़े। ऐसा लगता था कि काश्तकारों में से एक ने कुछ सोचा और एक चित्र निकाला। देखो, क्या वो व्यक्ति राय कबीले द्वारा वांछित व्यक्ति की तरह दिखता है? उस किसान ने अपने आसपास के लोगों से पूछा, क्योंकि उसने चित्र पकड़ा था। बगल में किसी ने ध्यान से देखा और कहा, ऐसा नहीं लगता। राय कबीले के लोगों ने स्पष्ट रूप से 16 या 17 साल के एक वांछित युवा को बाहर रखा था। हालांकि उस व्यक्ति की आभा जो अभी अभी चला है वह पूरी तरह से एक युवा के विपरीत है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, मुझे भी ऐसा नहीं लगता। वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक मीडियल ग्रेट मार्शल मास्टर था। हालांकि राय कबीले ने कहा कि चित्र में दिख रहा व्यक्ति केवल एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल शिष्य था। अभी कुछ ही दिन हुए हैं और कोई अपनी खेती को इतना बढ़ा नहीं पाया है। हालांकि मुझे लगता है कि ये बहुत समान है। मैं समझा नहीं सकता क्यों। किसी भी मामले में ये बस ऐसा लगता है। पक्ष में किसी ने एक अलग राय दी। लोगों के समूह का नेता एक व्यक्ति था जिसके चेहरे पर एक भयानक निशान था। अर्जुन देव को जाते हुए देखते हुए उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अचानक अपना मुंह खोला और गहरी आवाज में कहा, यह वास्तव में चित्र में व्यक्ति है। हालांकि उसने अपने कपड़े बदले, लेकिन उसने अपने जूते नहीं बदले। सभी ने जल्दी से देखा। दरअसल चित्र में दिख रहा व्यक्ति के जूते वही थे जिसकी उन्हें तलाश थी। ये सुराग मिलने के बाद जितना अधिक उन्होंने इसे देखा, उतना ही उन्हें यकीन हो गया कि ये वही व्यक्ति था। बॉस, क्या हमें ये करना चाहिए? राय कबीले ने 1000 सोने के ताले का वादा किया था। 1000 साल का सोना हमारी वार्षिक आय के बराबर है। यह सही है। वह सिर्फ एक मीडियल ग्रेड मार्शल मास्टर है। यहाँ हर कोई मार्शल मास्टर है। बॉस, आप एक शिखर मार्शल मास्टर हैं। डरने की जरूरत नहीं है। निशान वाले आदमी ने भयावह मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं? मैंने बहुत पहले 9वें भाई को उसके पीछे आने के लिए भेज दिया था। उसने रास्ते में निशान छोड़े और बस हमारे कदम उठाने का इंतजार कर रहा है। बॉस वास्तव में बॉस हैं। आप वास्तव में हमसे आगे देखने में सक्षम हैं। सभी ने तुरंत उसकी चापलूसी की। निशान वाले आदमी की आंखों में एक निर्दयी नजर चमकी। वह मुस्कुराया और डांटा, बकवास काटो, जल्दी से उसका पीछा करो। समूह बहुत दूर नहीं गया जब तक कि उन्होंने वो निशान नहीं देखा जो 9वें भाई ने छोड़ा था। उन्होंने तुरंत अपने दिलों में खुशी महसूस की और अपनी गति बढ़ा दी। जब उन्होंने राय कबीले के 1000 सोने के तालों के बारे में सोचा तो सभी की आंखों में लालच का भाव चमक उठा। 9वें भाई का निशान कहाँ है? मैं इसे देख नहीं सकता। काफी दूर तक चलने के बाद समूह को अचानक पता चला कि जो निशान उनका मार्गदर्शन कर रहा था वो गायब हो गया था। निशान वाले आदमी ने कुछ ही दूरी पर कुछ राख देखी। उसे एक बुरा पूर्वाभास था। 9वें भाई का आदमी कहाँ है? वह कहाँ गया? भले ही वह मारा गया हो, हमें उसकी लाश को देखने में सक्षम होना चाहिए। मैं उसे देखता हूं। अर्जुन देव वहां पर है। समूह में किसी ने अचानक चिल्लाया। समूह ने उस दिशा में देखा जिस दिशा में उन्होंने इशारा किया और तुरंत एक बड़े पेड़ के पास अर्जुन देव की आकृति को देखा। जब निशान वाले आदमी ने समूह की आवाजें सुनी तो उसने जल्दी से अपने दिल में संदेह को नीचा कर लिया और उस दिशा में देखा। उसने देखा कि अर्जुन देव एक बड़े पेड़ के पास चुपचाप खड़े हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले से ही समूह के आगमन का अनुमान लगा लिया था। उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया और उसकी काली आंखें कसकर बंद थी। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह क्या सोच रहा था। निशान वाले आदमी को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है।
वह अपने अधीनस्थों को रोकने के लिए कुछ कहना चाहता था, हालांकि उनकी आंखें पहले से ही लालच से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी सैबर को उठाया और अर्जुन देव पर आक्रमण किया। अर्जुन देव ने अचानक अपनी दाईं आंख खोली और उनकी आभा बदल गई। उनके कपड़े लहरा रहे थे और उनके काले बाल फड़फड़ा रहे थे। वह एक बहुमूल्य तलवार की तरह थी जिसे म्यान में किया नहीं जा रहा था। उनकी आंखों की गहराई में एक असीमित लौ जल रही थी। अंत में वह एक समचतुर्भुज के आकार की बैंगनी लौ में एकत्रित हो गई। बैंगनी रंग का प्रकाश अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना से जुड़ा हुआ था। उसने पहले से ही चुपचाप इन लोगों के शरीर में ओरिजिन फायर सीड का एक निशान लगा दिया था। जब अर्जुन देव ने अपनी दाईं आंख खोली और बैंगनी रंग का प्रकाश निर्मित किया तो इन लोगों के शरीर में मूल अग्नि बीज तुरंत उज्ज्वलित हो गए। उनके शरीर से बैंगनी रंग की लपटें उठ रही थी। राख के ढीर में बदलने से पहले उनके पास चिल्लाने का समय भी नहीं था। हालांकि निशान वाला आदमी जानता था कि कुछ गड़बड़ है। वह पहले ही पीछे हट चुका था, लेकिन उसका बायां हाथ अभी भी प्रज्वलित था। उसने निर्णायक रूप से अपनी सैबर का इस्तेमाल किया और अपना बायां हाथ काट दिया। जमीन पर राख देखकर वह अपना मुंह चौड़ा करके कुछ कहने में असमर्थ था। उसका चेहरा भय से भर गया था। लोगों का एक समूह जो पहले जीवित था, वास्तव में बिना किसी आवाज के राख में बदल गया था। क्या ये एक राक्षस है? निशान वाले आदमी ने अंत में जान लिया कि राख का ढेर जो उसने पहले देखा था वह क्या था। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन देव ने चंद्रछाया सैबर को पकड़ लिया और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जंगल बेहद शांत था। केवल अर्जुन देव के कदमों की आवाज और निशान वाले आदमी के धड़कते दिल की आवाज थी। भूसी। हवा में खून की लहर दौड़ रही थी। जख्मी आदमी की छाती पर एक भयानक घाव दिखाई दिया। उन्होंने कभी किसी मेडियल ग्रेड मार्शल मास्टर को इतनी तेज कृपाण हड़ताल करते नहीं देखा था। उसे इस बात का पछतावा हुआ कि उसने अपना जीवन और अपने भाइयों के जीवन का बलिदान कर दिया, क्योंकि उसने उस 1000 तेल सोने का लालच किया था। हालांकि इस दुनिया में पछतावा की कोई दवा नहीं थी। जब उन्होंने जियाजीव को अर्जुन देव का अनुसरण करने के लिए भेजा तो उनके भाग्य पर मोहर लग गई। अर्जुन देव ने कृपाण मयान की और सीधे खड़े हो गए। उसने अपनी चेतना को डुबो दिया और अपने शरीर में सार को देखा जो आधे से कम हो गया था। उसने अपने दिल में आह भरी, थकावट बहुत बड़ी है। ऐसा लगता है कि मैं इस कदम को केवल अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। आमतौर पर इस चाल का 2 बार उपयोग करने के बाद मेरे शरीर में सार पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यह पहली बार था जब अर्जुन देव ने किसी दुश्मन को मारने के लिए अपने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ पर्पल थंडर ट्रू फायर की उत्पत्ति की लॉ का उपयोग किया था। प्रभाव काफी संतोषजनक थे, लेकिन सार की थकावट बहुत अधिक थी। जख्मी आदमी की पीठ पर एक बैग था। यह 1 महीने के लिए सैवेज फॉरेस्ट की परिधि में लोगों के समूह की फसल थी। अर्जुन देव ने इसे बाहर निकाला और एक नजर डाली। रैंक 3 स्पिरिट कोर और कुछ रैंक 4 जड़ी बूटियां लेने के बाद उन्होंने बाकी की परवाह नहीं की। अर्जुन देव के जाने के तुरंत बाद ही राय कबीले के किसानों के एक समूह ने यहाँ की स्थिति का पता लगाया। उन्होंने तुरंत नीरव राय को सूचित किया। नीरव राय तेजी से दौड़ा। जब उसने जख्मी आदमी की छाती पर घाव देखा तो उसने एक चिंतनशील अभिव्यक्ति प्रकट की। पहले बुजुर्ग, आप क्या सोचते हैं, क्या यह उस बट्टे ने किया था? राय कबीले के किसान ने पूछा। थोड़ी देर बाद नीरव राय ने कहा, उसके सीने पर जो घाव है वह वही है जो कुछ दिन पहले लगा है। यह एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। बगल में राय कबीले के किसान ने सुखद आश्चर्य से कहा, वह बच्चा आखिरकार बाहर आ गया। शव के तापमान को देखते हुए वह बहुत दूर नहीं गया होगा। पीछा करो, नीरव राय ने उदास अभिव्यक्ति के साथ गंभीर आवाज में कहा। अर्जुन देव सैवेज फॉरेस्ट के बाहर निकलने की ओर बढ़े। रास्ते में वह किसानों के कुछ समूहों से मिले जो पैसे के लालची थे। उन्होंने सीधे उनसे निपटा। इनमें से कुछ काश्तकारों ने अर्जुन देव को पहचान लिया। कुछ ने देखा कि वह अकेला था और विशुद्ध रूप से उसे लूटना चाहते थे। मनुष्य धन के लिए मरता है, पक्षी भोजन के लिए, योग्यतम के जीवित रहने के लिए। जंगल के भीतर कमजोरों के मजबूत शिकार होने का प्राकृतिक नियम चरम पर प्रतिबिंबित होता था। यहाँ तक कि मनुष्य भी इससे बच नहीं सकता था। दुर्भाग्य से अर्जुन देव अब रशिंग थंडर कृपाण तकनीक और ब्लू ड्रैगन क्लाउन सोरिंग आर्ट पर निर्भर करते हैं। मार्शल मास्टर क्षेत्र के भीतर उन्हें बेजोड़ कहा जा सकता है। अर्जुन देव पर हमला करने वाले इन मार्शल आर्टिस्ट को न सिर्फ कोई खजाना नहीं मिला, बल्कि उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। व्हाइट वाटर शहर के नगर द्वार पहले से ही दिखाई दे रहे थे। अर्जुन देव ने अपनी आंखें मूंद ली और कुछ देर दूर तक देखा। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के सैवेज फॉरेस्ट से बाहर चला गया। जैसे ही अर्जुन देव ने जंगल से बाहर कदम रखा, उसे अचानक अपने पीछे से एक मारने का इरादा महसूस हुआ। वह जल्दी से किनारे की ओर सतक गए। ची! एक तीर ने तेज हवा लेते हुए अर्जुन देव के पास से गुजर रहा था। अर्जुन देव अपने दिल में अचंभित था। यह तीर बहुत तेज था। यदि उसका पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन तीसरी परत तक आगे नहीं बढ़ रहा होता तो वह इसे चकमा दे सकता था। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि उसका पर्पल थंडर दिव्य मंत्र तीसरी परत तक बढ़ गया था तो वह तीर के मारने के इरादे से मारा गया होता। अर्जुन देव ने अपने पैरों को जमीन से ऊपर धकेल दिया और हवा में छलांग लगा दी। उतरने के बाद वह तुरंत अपने पीछे देखने के लिए मुड़ गए।
अर्जुन देव के पीछे नीरव राय राय कबीले के किसानों का एक समूह का नेतृत्व कर रहा था और तेजी से उसका पीछा कर रहा था। जब उन्होंने अर्जुन देव का रूप देखा तो वह थोड़ा हैरान हो गए। 6 दिनों तक उन्हें नहीं देखने पर अर्जुन देव के रूप में वास्तव में इतना बड़ा बदलाव आया था। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक चौंकाया था वह यह थी कि अर्जुन देव की साधना सुपीरियर ग्रेड मार्शल डिसाइपल से 2 ग्रेड तक बढ़ गई थी। वह केवल 6 दिनों में सीधे मीडियल ग्रेड मार्शल मास्टर बन गए थे। अर्जुन देव, नक्शा सौंप दो और मैं तुम्हें जल्दी से मौत दे सकता हूं, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसा करवा दूंगा कि तुम मर गए होते। नीरव राय ने उदास होकर कहा। एक शिखर मार्शल ग्रैंड मास्टर के रूप में अपनी साधना के साथ, हालांकि वह अर्जुन देव की साधना क्षेत्र से चकित थे, लेकिन उन्होंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अर्जुन देव ने अपने सामने लोगों के समूह को देखा और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को आसपास के वातावरण में बढ़ा दिया। उसके विचार बहुत तेज थे, जिस कारण उसने जल्दी से एक प्रतिवाद के बारे में सोच लिया। उसे लड़ना चाहिए या भाग जाना चाहिए। एक चाल में 31 लोग थे, नीरव राय के अलावा, जो एक शिखर मार्शल ग्रैंड मास्टर थे। अन्य केवल मार्शल मास्टर थे, हालांकि उनमें से अधिकतर सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर थे। अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना ने पाया कि 200 राय कबीले के साधक और दौड़ रहे हैं। उनमें से 3 मार्शल ग्रैंड मास्टर उनका नेतृत्व कर रहे थे। यदि अर्जुन देव तीनों मार्शल ग्रैंड मास्टर के आने से पहले इस लड़ाई को जल्दी से खत्म कर सकते थे तो वह सुरक्षित निकल सकते थे। यह एक अवसर था। अर्जुन देव ने अपना मन बना लिया। उसने नीरव राय की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, चूंकि मैं मर ही जाऊंगा, चाहे मैं इसे सौंपूं या नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे सौंपूंगा? नीरव राय ठंडे स्वर में मुस्कुराया। क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई विकल्प है? जो लोग व्हाइट वाटर सिटी में राय कबीलों को नाराज करने की हिम्मत करते हैं, उनका पिछले 100 वर्षों से अच्छा अंत नहीं होगा। उन्होंने हाथ में एक स्टील की कृपाण पकड़ी हुई थी और लोगों को अपने पीछे अर्जुन देव की ओर ले गए। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान उभर आई। उनकी नजर में अर्जुन देव के पास अब विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। 10 कदम, 9 कदम, 8 कदम। अर्जुन देव के हाव भाव नहीं बदले। उसने चुपचाप अपने और इन लोगों के बीच की दूरी को गिनाया। जब ये लोग अर्जुन देव से महज 5 कदम की दूरी पर थे तो अर्जुन देव ने अचानक अपनी चाल चल दी। बिजली से बसना। बिजली का एक झटका चमका और अर्जुन देव की आकृति अचानक गायब हो गई। भीड़ के चकित निगाहों के नीचे वो राय कबीले के कष्टकारों के बीच में दिखाई दिया। पंखों पर उड़ान, 1000 साल का अव्यवस्थित नृत्य। अर्जुन देव चिल्लाया और हवा में उछल पड़ा। उसकी आकृति हवा में स्थिति बदलती रही। कृपाण की रोशनी टिमटिमाई और भीड़ बुरी तरह चिल्लाने लगी। पीछे हटो! नीरव राय जोर से दहाड़ा। अर्जुन देव की आकृति ने तेजी से हवा में स्थिति बदल ली। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। राय कबीले के कई किसान जल्दी से बाहर भाग गए। हालांकि कृपाण की रोशनी बहुत तेज थी। हर बार जब कृपाण की रोशनी चमकी थी तो किसी को मारा जाता था। खून और कटे हुए अंग जमीन पर गिर पड़े। 1000 साल का अव्यवस्थित नृत्य प्रभाव के एक बड़े क्षेत्र के साथ एक मार्शल टेक्निक थी। जितने अधिक लोग थे वे उतना ही इसकी ताकत को बाहर ला सकते थे। कृपाण की रोशनी टिमटिमाई और अर्जुन देव ने तुरंत 1000 से अधिक कृपाण प्रहार किए। उनके उतरने के बाद 10 से भी कम राय कबीले के किसान थे जो अभी भी एक टुकड़े में थे। अन्य सभी 1 से अधिक कृपाण प्रहार से प्रभावित थे। उनके शव पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। जमीन पर पड़ी लाशों से लगातार गाढ़ा खून बह रहा था। कटे हुए अंग और आंतरिक अंग हर जगह बिखरे हुए थे। पूरा दृश्य बेहद खूनी था। शेष 10 लोग सभी कुछ पीले थे। आमतौर पर उन्होंने कई लोगों को मार डाला था। उन्होंने जितने लोगों को मार डाला था उनकी संख्या उनके सामने की संख्या से बहुत अधिक थी। हालांकि वे पहले कभी इतने क्रूर नहीं थे। अगर वे इतनी तेजी से नहीं दौड़ते तो जमीन पर पड़ी लाशें उनके पास होती। जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो राय कबीले के शेष कष्टकारों ने महसूस किया कि उनके दिल में कटास आ गई है। उन सभी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करी। नीरव राय के हाव भाव कुछ भद्दे थे। उसने जमीन पर लेटे राय कबीले के शिष्यों को देखा। वे पहले भी जीवित थे, लेकिन पलक झपकने में वे लाशों में बदल गए थे। वह गुस्से से चिल्लाया, ये बुढ़ा तुम्हें मार डालेगा। उसने हाथ में एक स्टील की कृपाण पकड़ी और हवा में छलांग लगाई। अर्जुन देव के सिर पर टूट पड़ा। स्टील कृपाण पर एक दैदीप्यमान कृपाण प्रकाश एकत्र हो गया। कृपाण प्रकाश का तत्व कृपाण में डाल सकता था। यह एक तकनीक थी जिसे केवल मार्शल ग्रैंड मास्टर समझ सकते थे। नीरव राय ने मार्शल ग्रैंड मास्टर के रूप में जिस कृपाण लाइट का इस्तेमाल किया था वो 3 मीटर से भी अधिक लंबी थी। उसकी आभा बहुत चौंकाने वाली थी। अर्जुन देव ने उससे आमने सामने भिड़ने की हिम्मत नहीं करी। उसने जमीन से धक्का दिया और ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोअरिंग आर्ट को पीछे की ओर उड़ते हुए अंजाम दिया। बूम! कृपाण की रोशनी जमीन पर हिंसक रूप से गिरी। धूल उड़ गई और जमीन पर एक छोटी खड्ड दिखाई दी। नीरव राय ने जल्दी से अपनी कृपाण वापस ले ली और अपनी आभा को घनीभूत किया।
कृपाण पर एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। मार डालो, नीरव राय जोर से चिल्लाया और अपनी कृपाण से बेरहमी से काट डाला। कृपाण से अर्जुन देव की ओर एक उभरता हुआ कृपाण क्यों निकली जो अभी तक जमीन पर नहीं उतरा था। अर्जुन देव आश्चर्यचकित रह गए। ये नीरव राय वास्तव में कृपाण क्यों बाहर निकाल सकता था। हालांकि वह इसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रसारित नहीं कर सकता था, लेकिन वह पहले ही एक मार्शल संत की दहलीज को छू चुका था। कृपाण क्यों की ताकत बहुत कम नहीं हुई थी। इसके अलावा इस कृपाण क्यों का कोण अत्यंत चालाक था। अर्जुन देव हवा में कोई भी बल उधार लेने में असमर्थ थे, जिससे उनके लिए चकमा देना मुश्किल हो गया था। पंखों पर उड़ान एक लाइन चॉप। लूनर शैडो कृपाण पर चमक वापस ले ली गई थी। यह बहुत ही सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन यह वास्तव में बहुत ही कुशल कदम था जिसमें कोई भी फैंसी चाल नहीं थी। हालांकि इसमें एक बड़ी शक्ति थी। बैंग! जब लूनर शैडो कृपाण ने बढ़ती कृपाण क्यूई को काट दिया तो उसने एक तेज आवाज दी। अर्जुन देव को वास्तव में उड़ने के लिए नहीं भेजा गया था, इसके बजाय तो जमीन पर मजबूती से उतरा। हो! अचानक जमीन पर एक बवंडर दिखाई दिया। नीरव राय ने मार्शल तकनीक का इस्तेमाल किया तो पता नहीं चला, लेकिन उनकी रफ्तार काफी बढ़ गई। वो तुरंत हवा की तरह अर्जुन देव के सामने आ गया। स्टील कृपाण एक बार फिर से एक चमकदार कृपाण प्रकाश के साथ जगमगा उठी, क्योंकि उसने अर्जुन देव का पीछा किया जो अभी तक खुद को स्थिर नहीं कर पाए थे। कृपाण खींचना कृपाण की रोशनी की एक झलक थी और लूनर शैडो कृपाण जल्दी से नीरव राय की कृपाण रोशनी से टकराया। ये कृपाण हड़ताल वास्तव में बाद में लॉन्च होने के बावजूद पहले पहुंची। पहले स्टील कृपाण पर प्रहार किया। बैंग! कृपाण से प्रेषित विशाल बल के कारण अर्जुन देव 5 कदम पीछे हट गए। नीरव राय अपने आप को स्थिर करना चाहता था, लेकिन उस स्टील कृपाण से निकलने वाले बल के कारण उसे 2 कदम पीछे हटना पड़ा। क्या वो व्यक्ति अर्जुन देव है? वो वास्तव में नीरव राय के साथ आमने सामने भिड़ गए और नुकसान में नहीं लग रहे थे। इससे पहले उन्होंने एक चाल में 10 से अधिक राय कबीले के किसानों को मार डाला। ये एक सुपीरियर ग्रेड प्रोफाउंड रैंक वाली मार्शल तकनीक हो सकती है। इस व्यक्ति की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से छोटी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि उनके पास राय कबीले का लीक नक्शा है। उन्होंने मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय के पहले शिष्य चमन चौधरी, हुआ कबीले के हरेंद्र रेड्डी और धवन कबीले की राजकुमारी को हराया। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये सच हो सकता है। ये स्थान सैवेज फॉरेस्ट का प्रवेश द्वार था। आमतौर पर कई किसान आते जाते रहते थे। दोनों के बीच की लड़ाई ने अनगिनत राहगीरों को तुरंत आकर्षित किया। वे सभी रुक गए और इस पर टिप्पणी की। भीड़ की बातें जब नीरव राय के कानों में पहुंची तो उनके दिल में गुस्सा और भी तेज हो गया। उन्होंने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया और एक बार फिर से उसके कृपाण पर एक दीदीप्यमान कृपाण प्रकाश संघनित हो गया। बूम! अर्जुन देव जो पहले उनसे भिड़ चुके थे, उनसे आमने सामने मिलने में संकोच नहीं करते थे। ये अभी भी कृपाण चौप खींच रहा था। ये अभी भी कृपाण खींच रहा था, लेकिन पहले आया। अर्जुन देव फिर से 5 कदम पीछे हट गए। नीरव राय फिर से सबके सामने पीछे हटना नहीं चाहता था। उन्होंने अपनी कृपाण से निकलने वाले बल को जबरदस्ती दबाया और अर्जुन देव पर दौड़ते रहे। नीरव राय ने अपनी कृपाण की ताकत को पूरी तरह से दबा दिया था। लड़ाई में ऐसा करना बेहद खतरनाक था। यदि वो बल के प्रत्यावर्तन से पहले अपने प्रतिद्वंदी को खत्म नहीं कर सका तो उसे तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। उस समय दबाया हुआ बल कई गुना पलट दिया जाएगा। बूम 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 बूम! नीरव राय की आभा इंद्रधनुष की तरह थी, क्योंकि उसने 5 बार हैक आउट किया। अर्जुन देव पीछे की ओर चले गए। वो सैवेज फॉरेस्ट की सीमाओं पर पीछे हट गया था। अर्जुन देव का दाहिना हाथ, जो चंद्र छाया कृपाण को पकड़े हुए था, प्रभाव से सुन्न महसूस कर रहा था। उसके सीने में हल्का दर्द भी महसूस हुआ। अर्जुन देव की आंखें शांत थीं। वो बिल्कुल भी नहीं घबराया था। वो सहन कर रहा था, अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा था। उसे विश्वास नहीं था कि नीरव राय इस तरह हैकिंग करते रह सकते हैं। अब ये देखने का समय था कि कौन अंत तक टिक सकता है। बूम 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 बूम! नीरव राय ने बड़ी छलांग लगाई और लगातार दहाड़ता रहा। उसके कृपाण से एक कृपाण प्रकाश निकला और उसने और 4 बार काटा। अर्जुन देव को उड़ाकर सैवेज फॉरेस्ट में भेज दिया गया। हालांकि वो अपने शरीर में जिस बल को दबा रहा था, वो अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। नीरव राय रुकना चाहता था, लेकिन जब उसने अर्जुन देव का पीला चेहरा और मुंह के कोने पर खून का निशान देखा तो उसने इस विचार को निर्णयात्मक रूप से छोड़ दिया। वो बब्बा केवल एक मीडियल ग्रेड मार्शल मास्टर है। उसके लिए मेरी ताकत का सामना करना असंभव है। उसे यकीन है कि मैं इस बल को भी दबा रहा हूं। अब यह देखने का समय है कि कौन अंत तक टिक सकता है, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता। ये सोचकर नीरव राय जोर से चिल्लाया। वो अर्जुन देव को पूरी तरह से मौत के घाट उतारने के लिए आखिरी बार हैकआउट करने के लिए तैयार था। अर्जुन देव की आंखें पानी की तरह साफ थीं। उसने अपनी आंख के कोने से नीरव राय के हाथ में कृपाण में दरार देखी। फिर उसने नीरव राय के लाल चेहरे को देखा और जान गया कि यही समय है। रशिंग थंडर चॉप! वह जोर से चिल्लाया और लूनर शैडो कृपाण ने अचानक बिजली के अनगिनत चाप छोड़ दिए। रैंक 6 थंडर रॉक डेमोनिक कोर की ऊर्जा पूरी तरह से जारी की गई थी,
जिस ऊर्जा को वह हमेशा दबा रहा था, वह बिना रुके रशिंग थंडर कृपाण तकनीक के सबसे क्रूर हमले के साथ उजागर हुई थी। अर्जुन देव के पीछे गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट सुनाई दी। वह हवा में एक आफ्टर इमेज को पीछे छोड़ते हुए इनायत से आगे बढ़ा। वह हवा में टूट गया और की दो लहरों को पीछे छोड़ गया, जबकि वो नीरव राय की कृपाण की रोशनी से टकरा गया। बैंग! दो कृपाण आपस में भिड़ गए और कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नीरव राय के हाथ में सुपीरियर ग्रेड प्रोफाउंड रैंक वाली कृपाण असल में आधे हिस्से में बट गई। साइड बॉडी स्ट्राइक! नीरव राय के चौंकने के पल का फायदा उठाते हुए अर्जुन देव बगल की ओर झुक गए और अपनी सारी ऊर्जा अपने कंधे पर केंद्रित कर दी। वह क्रूरता से आगे बढ़ा। उसका शरीर जो भयानक हद तक तड़का हुआ था, नीरव राय के सीने में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुसी! नीरव राय ने मौके पर ही मुंह से खून की उल्टी कर दी। जमीन पर भारी गिरने से पहले उसका शरीर हवा में ऊंचा उड़ गया। जिस ऊर्जा को वह दबा रहा था, वह फट गई। उतरने के बाद उसने 9 और खून की उल्टी की। उसका रंग घातक रूप से पीला था, बिना खून के किसी निशान के। उसने धीरे धीरे आ रहे अर्जुन देव की ओर देखा और बुदबुदाया, यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? वह एक मीडियल ग्रेड मार्शल मास्टर है और उसने वास्तव में मुझे ताकत के मामले में हराया। उन्होंने कहा, यह नीरव राय बहुत घमंडी है। उसने वास्तव में युद्ध में अपनी कृपाण की ताकत को दबा दिया। सोचने की युवा उसके जैसा ही है। वास्तव में उनकी हार बहुत अन्यायपूर्ण है। अगर वे चिंतित नहीं होते तो 500 चालों के बाद उसके जीतने की संभावना अधिक होती। उस युवा की गति बहुत भयावह है। वह वास्तव में इतना दृढ़ है। एक हड़ताल के लिए शक्ति जमा कर रहा है, एक चाल में लड़ाई का फैसला कर रहा है। जब आसपास के काश्तकारों ने देखा कि नीरव राय तुरंत हार गया है, तो उन सभी ने अपना सिर हिला दिया और आह भरी। उन्हें लगा कि यह उनके लिए इसके लिए नहीं था, लेकिन वह अर्जुन देव की भयानक गति से चकित थे। अर्जुन देव को करीब से करीब आते देख नीरव राय के दिल में अचानक मौत का साया छा गया। वह जल्दी से शहर के फाटकों की दिशा में भागा और अपने बगल के अधीनस्थों से चिल्लाया, मेरी पीठ कवर करो। शेष 10 लोग राय क्लान के मृत्यु शपथ थे। हालांकि उन्हें नीरव राय की हरकतों से घृणा महसूस हुई, लेकिन उन्होंने हिचकिचाहट नहीं की और वहीं रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके सभी परिवार राय क्लान में थे। यदि वे आदेशों को नहीं सुनते, भले ही वे भागने में कामयाब हो जाते, तो न केवल उन्हें दंडित किया जाता, बल्कि वे अपने परिवारों को भी फंसा लेते। दूसरी ओर, यदि वे युद्ध में मर जाते, तो उनके परिवारों को बड़ी राशि का मुआवजा मिलता। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। अर्जुन देव के हाव भाव शांत थे, जैसे कि उनके सामने कोई बाधा ना हो। आसपास के लोगों की चकित निगाहों के नीचे अर्जुन देव सीधे उनके पास से गुजर गए। छी छी! अर्जुन देव ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन राय कुल के 10 साधक अचानक बैंगनी रंग की लौ में घिर गए। वे तुरंत जलकर राख हो गए। नीरव राय ने अपने पीछे की हलचल को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। वह तुरंत अपनी बुद्धि से डर गया। उसने अपनी गति बढ़ा दी और शहर के फाटकों की दिशा में भागा। डैंग! राख के ढेर से ठंडी चमक और तीरों का ढेर नीचे गिरा। यह वह स्पिरिट बो था जिससे नीरव राय ने अर्जुन देव के माध्यम से छेद करने के लिए इस्तेमाल किया था। अर्जुन देव ने धनुष उठाया और एक तीर चलाया। उसने अपने सार को अपने दाहिने हाथ में प्रसारित किया और धनुष की डोरी खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पाया कि धनुष की डोरी बिल्कुल नहीं हिली। यह धनुष वास्तव में सार को प्रतिकर्षित करने में सक्षम है, अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। उसके बाद उसने अपने सार को तितर-बितर कर दिया और भौतिक शरीर की ताकत से धनुष को पूर्ण मास के आकार में खींचा। अर्जुन देव ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान से नीरव राय के सीने पर एक मार्कर लगा दिया। वह नीरव राय की स्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। वह कितना भी कूद गया, वह अर्जुन देव को हिला नहीं पा रहा था। हूची! तीर हवा में गूंज रहा था और सितारों और चंद्रमा का पीछा करते हुए बिजली के बोल्ट की तरह आकाश में फैल गया था। एक पल पहले भी धनुष की डोरी पर जो तीर था, अगले ही सेकंड में नीरव राय की छाती में घुस गया था। तीर की शक्ति कम नहीं हुई और ये वास्तव में नीरव राय को शहर के द्वार की ओर ले गया। बैंग! तीर शहर की दीवार में जमकर घुस गया और उस पर नीरव राय लटक गया। व्हाइट वाटर सिटी के नंबर 1 गुट राय कबीले के पहले बुजुर्ग को वास्तव में एक युवक द्वारा व्हाइट वाटर सिटी की दीवार पर पिन कर दिया गया था। आसपास का वातावरण घातक रूप से सन्नाटा था। सबके जबड़े अविश्वास में गिर गए थे। उस युवा ने वास्तव में सोल डेमिस बो को पूर्णिमा के आकार में खींच लिया। अविश्वसनीय! ये सही है। राय कबीले ने इसे हेवनली क्राफ्ट विला से खरीदने के लिए बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए। कोई भी धनुष खींचने के लिए मूल शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है और केवल भौतिक शरीर की ताकत पर निर्भर रह सकता है। राय कबीले में केवल नीरम राय ही इसे थोड़ा खींच सकते हैं। फिर भी कौन जानता है
कि इस धनुष के लिए कितने लोग मारे गए हैं। हा हा हा, नीरव राय ने शायद कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में इस धनुष की वजह से मर जाएगा। उन्होंने कहा उसने इस धनुष का इस्तेमाल न जाने कितने लोगों को मारने के लिए किया जो राय कबीले के खिलाफ गए थे। आज उसे शहर की दीवार पर मौत के घाट उतार दिया गया है। इसे कर्म माना जा सकता है। उसका मूड खराब होना चाहिए। थोड़ी देर बाद उन काश्तकारों ने अपनी बुद्धि वापस पा ली। जब उन्होंने देखा कि नीरव राय शहर की दीवार पर टेके हुए हैं, उसका चेहरा असंतोष से भर गया। वे सभी उसके दुर्भाग्य से प्रसन्न हुए। यह स्पष्ट था कि इन काश्तकारों को राय कबीले के द्वारा धमकाया गया था। अर्जुन देव ने अपने हाथ में आत्मा के निधन धनुष को देखा। वह कुछ हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस साधारण दिखने वाले धनुष की ऐसी पृष्ठभूमि होगी। सोल डेमिस बो को यूनिवर्स रिंग में रखने के बाद अर्जुन देव ने अपना सिर उठाया और शहर की दीवार पर पिन किए गए नीरव राय को देखा। उन्होंने संकोच नहीं किया और सीधे व्हाइट वाटर सिटी में प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद 3 राय कबीले के मार्शल ग्रैंड मास्टर ने 200 मार्शल मास्टरों को भव्य तरीके से सैविज फॉरेस्ट से बाहर निकाला। जब उन्होंने देखा कि नीरव राय शहर की दीवार के ऊपर टिका हुआ है, वे डर के मारे पीले पड़ गए। उनके चेहरे भय से भर गए थे। उस रात कोई बादल नहीं था और कोई तारे नहीं थे। आकाश में केवल एक अर्धचंद्रमा लटक रहा था। कोमल मानसूनी चांदनी जमीन पर चमक रही थी। व्हाइट वाटर सिटी के राय कबीले के भीतर सभी बुजुर्गों को महान हॉल में आमंत्रित किया गया। नादित राय बड़े हॉल के बीच में भावहीन बैठे थे। उनके बगल में राय कबीले के 6 पवित्र सदस्य बैठे थे। वे सभी मार्शल संत थे। उनके पीछे दर्जनों मार्शल ग्रैंड मास्टर खड़े थे। बड़े हॉल में कुछ भीड़ लग रही थी। ये राय कबीले की सच्ची कुलीन शक्ति थी। ये व्हाइट वाटर सिटी में राय कबीले का 100 साल का संचय था। यही कारण था कि वे व्हाइट वाटर सिटी में अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे। इस समय यह लोगों का समूह जो आमतौर पर बहुत सम्मानित था और व्हाइट वाटर सिटी में बहुत अधिकार रखता था, सभी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। बड़े हॉल का माहौल बहुत शांत था। नादित राय ने धीरे से अपना मुंह खोला। मुझे यकीन है कि दिन में क्या हुआ इसके बारे में हर कोई जानता है। पहले बुजुर्ग नीरव राय वास्तव में शहर के दीवार पर मारे गए हैं। उनके दाईं ओर एक मार्शल संत ने कहा, भाई, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ एक मध्यम ग्रेड मार्शल मास्टर है। मैं उसे एक हाथ से कुचलकर मार सकता हूं। मुझे लगता है कि हमें इस मामले को अभी के लिए एक तरफ रख देना चाहिए। हमें प्राचीन मानवों के अवशेषों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला। उनकी अभिव्यक्ति अत्यंत उत्तेजित थी कि उन्होंने कहा, एल्डर भाटिया, इससे आपका क्या मतलब है? मेरे बड़े भाई को शहर के फाटक पर पीटकर मार दिया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बिना किसी कारण मर गया? भाटिया उपनाम वाले अभिषिक्त सदस्य ने नाखुश होकर कहा, तुम क्या समझते हो कि तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? क्या मैंने कहा था कि मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा? ये बूढ़ा आदमी व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे बड़े भाई का बदला लेने को तैयार है। हालांकि प्राथमिकता में अंतर है। कबीले के मुखिया ने कुछ कहा भी नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो? अधेड़ उम्र का आदमी का चेहरा लाल हो गया। अपनी हैसियत के साथ वह पवित्र बुजुर्ग से इस तरह बात नहीं कर सकता था। हालांकि उसके बड़े भाई की मौत ऐसे ही हो गई थी। उसे लगा कि यह इसके लायक नहीं था। नादित राय ने कहा, युनफंग, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने बरसों से क्या तुमने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जिसने राय कबीले को नाराज किया हो? उसका अंत अच्छा हुआ है। इस बार मैंने सभी को यहां इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर कोई इस मामले पर ध्यान केंद्रित करे। मेरी राय एल्डर बाई की तरह है। प्राथमिकता में अंतर है। एक मध्यम ग्रेड मार्शल मास्टर पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब जिसके बारे में मुझे चिंता है वह ये है कि वह नक्शा लीक कर देगा। इसलिए मैंने सभी को यहां इकट्ठा किया है ताकि वे पहले से ही अवशेषों में प्रवेश करने की तैयारी कर सकें। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।